आपका दिल कितनी बार टूटा है? फेयर अमाउंट ऑफ टाइम्स। मेरे को तो ये लगता है कि आदमी को अच्छा इंसान बनने के लिए भी पेन बहुत ज़रूरी है, आर्टिस्ट तो छोड़ो। गालिब का शेर भी था कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। क्यों ढूंढे है तो भीड़ में एक अपना, अपने तो यहाँ सब अनजाने भी हैं। आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप करियर को स्लो डाउन कर सकता है? क्राइसिस ही समझ लो, आप कमिटमेंट क्राइसिस चल रहे हैं कि बेसिकली आपको अकेला रहना तो आना ही चाहिए, विच इज़ नाउ इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स और रील्स। आपके गाने चिड़िया की आपने बात, काफी पुराना गाना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, उस गाने की स्टोरी। कह देंगे अगर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे ये सबक याद नहीं हो सकता। तो जनाब कहते हैं कि टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है, इश्क में बर्बाद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल म्यूज़िक कंपोज़र या सिंगर या परफॉर्मर बन सकते हैं। क्या ये सही है? वेल, आप मेरी मत मानिए, आप उनसे पूछिए जिनके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। आज मेरे साथ है वन एंड ओनली विलेन, जिनके गाने एक यूथ की आवाज़ बने हुए हैं। आई थिंक जो गाने दिल से निकलते हैं ना, वो बंदे के दिल तक पहुंचते हैं। तो अब दिल से निकलेंगे तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ दिल के साथ हुआ हुआ है। तो मेरा सबसे पहला सवाल विलेन भाई आपसे यही है, क्योंकि आपसे सबसे पहला सवाल हर बंदा यही पूछता है कि आपका नाम विलेन कैसे पड़ा। तो मैं वो नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि आपका दिल कितनी बार टूटा है? मेरा दिल फेयर अमाउंट ऑफ टाइम्स काफ़ी बारी, बट लड़का लड़की वाला केस नहीं था। अच्छा। तो वैसे और बहुत तरीक़ों से, मतलब उसके अलावा बहुत तरीके के रिलेशनशिप होते हैं इंसान के पास। एक रोमांटिक रिलेशनशिप के नहीं अलावा था, और चीज़ें थी बहुत सारी। तो वो जनरली एक लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से दिल टूटने वाला इंसान हूँ मैं। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने जब गाना बनाया था, वो गाने में मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया था सो दैट एवरीवन कैन रिलेट, लोगों को समझ आ सके ओके किस बारे में, किस तरीके से इस चीज़ से किस से डील करना है और कैसे डील करना है टाइप्स। तो वो एक ज़रिया अपनाया था मैंने, बट इट वाज नॉट वेरी लिटरल कि वो वही हुआ था मेरे साथ, ऐसा कुछ। चीज़ें बहुत अलग थी, बट हाँ दिल फेयर अमाउंट ऑफ टाइम्स काफ़ी बारी। तो विलेन भाई, मतलब आपका फॉर द फर्स्ट टाइम आपको कब ऐसा लगा था कि यार मुझे ये जो मेरा दर्द है इसे कन्वर्ट करना है इनटू म्यूजिक? सो बेसिकली ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे दर्द कन्वर्ट करना था, मैं उससे पहले फिक्स हो गई थी सब चीज़ें। वो कब था? वो कब का वक्त था? ये है 2000, समझ लो आप 16, 2015-16 के 10 आसपास। साल पहले की बात है, हाँ चलिए। हाँ, तो तब फिक्स हो चुका था, तब सारी चीज़ें बर्बाद होके ठीक हो चुकी थी, और मेरे को समझ आ गया था अच्छा ठीक है ये सही रास्ता है, ये सही तरीका है इस चीज़ को एड्रेस करने का। उसके बाद मैंने सोचा था कि अच्छा मेरे को इतना समय लग गया है समझने में, अब मेरे को कुछ समझ तो आ ही गया था अपने लिए एटलीस्ट, कि मेरी स्टोरी भी और लोग मतलब समझ सकते हैं। तो तब मैंने सोचा था कि भाई ये जो समझ है ये मेरे को आगे कन्वे करनी है। मेरे को बेसिकली अपना दिल टूटा हुआ नहीं दिखाना था, मेरे को ये दिखाना था कि अच्छा तुम्हारे साथ ये हो गया है, तो मे बी तुम ये करो तो इट वुड बी जो बेटर। लर्निंग है मुझे दोस्तों को, बाकी लोगों को पहुंचानी हाँ थी। हाँ हाँ। तो ये विपुल से विलेन का ये जो सफर है ये कैसे हुआ? ये बेसिकली अब कैसे बताऊँ, इसके ना पीछे बहुत सारे पहलू है, एक रीज़न नहीं था मेरा विलेन नाम। विलेन नॉर्मली जब दिमाग में आता है ना, तो यही आता है कि नेगेटिव कैरेक्टर है, और अगर जैसे मतलब दाढ़ी वाड़ी रखी है, एक दो मर्डर वर्डर किए होंगे या उल्टे सीधे काम करता होगा, बट विलेन हाँ विपुल से मतलब विलेन मैं, कैसे हुआ? मतलब ऐसा था, मैं नेगेटिव तो था ही, ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं था। और मतलब यही झगड़े झुगड़े करता रहता था, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था आफ्टर दैट, कि जब मैं ठीक हुआ, पूरा कंप्लीटली नहीं क्योंकि वो समझने में थोड़ा और समय लगा था, बट एक प्रॉपर डिप्रेशन से बाहर आके आदमी जब नॉर्मल थोड़ा सा हुआ है, तो मैं बड़ा गुस्से में रहता था। तो उस समय की चीज़ें मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मेरे को था कि लोगों को मैं फिक्स कर पाऊँ, मैं लोगों को समझा पाऊँ कुछ गड़बड़ दिखे तो वो हमेशा एक अच्छा आइडिया नहीं होता है अनलेस सामने वाला चाहता है ठीक होना। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे था कि भाई तेरे में ये खराबी है, तू ये ठीक कर ले, ये वो, और मैं उसके अलावा कोई बातचीत नहीं करता था। मेरे को
कोई फ्रेंडशिप से कोई मतलब नहीं था किसी की, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं था। किसी से झगड़ के अगर उसका भला हो रहा है तो मैं झगड़ जाता था उससे। तो मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। बहुत ही अजीब पर्सनैलिटी था, तो लोग मेरे को ज़्यादा पसंद करते नहीं थे। इसीलिए विलेन। तो वो तब उसके बाद आप ऐसा उनकी लाइफ के विलेन थे, बट काम आप अच्छा ही कर रहे थे एक्चुअली। अपने हिसाब से। हाँ। बात करते हैं एक रात की। बहुत ही खूबसूरत, आपने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। इसकी स्टोरी क्या कोई रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है? नहीं, रियल इवेंट से नहीं है, मतलब ये बहुत गाना ना मेटाफोरिकल है, ये लिटरल है भी नहीं। मतलब मैंने डायरेक्ट भी ऐसे करा था कि अगर आप इसको एज अ मेटाफर देखोगे कि वो लड़ाई हो रही है तो वो क्या मतलब है, जो दोस्तों के पास गया वो क्या मतलब है, यू आर सीकिंग आउट हेल्प कहीं कहीं जाके, देन यू ब्रेक डाउन। तो वो बहुत ही मेटाफोरिकल चल रही है स्टोरी। लोग सिर्फ लिटरली उसको देखते हैं, बट ठीक है अगर आप देखोगे उस नज़रिए से कि इसका क्या मतलब हो सकता है, अब वो पिटा है उसका क्या मतलब है, उसने फिर पीटा है उसका क्या मतलब है, वो इस तरीके से पूरी स्टोरी है। आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप करियर को स्लो डाउन कर सकता है? हाँ बिल्कुल, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द करियर। मतलब ये दोनों चीज़ें ना ऐसे हैं कि करियर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब दोनों चीज़ों का समय भी होता है, आप उस चीज़ को प्लान भी कर सकते हो, कई बार आपकी प्लानिंग नहीं चलती है, तो आप बीच में रिलेशनशिप को टाइम दो। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता कि चलो अभी ये नहीं कर रहा। करियर ठीक ठीक है, आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कब क्या करना है, कितना करना है, बट आप रिलेशनशिप ऐसे चूज़ नहीं कर सकते खुद से। तो आई थिंक रिलेशनशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। उसके लिए समय या तो खुद निकाल लो, अगर समय आ गया है तो उस समय को वहाँ पे दो, थोड़ा इस चीज़ को सफ़र करने दो, दिस विल बी अ बिगर फ्लावर। आ, आपके ज्यादातर सॉन्ग्स बहुत डार्क इमोशन को आगे दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने के लिए पेन बहुत जरूरी है? मेरे को तो ये लगता है कि आदमी को अच्छा इंसान बनने के लिए भी पेन बहुत ज़रूरी है, आर्टिस्ट तो छोड़ो। तो पेन से बढ़िया टीचर तो कोई होता नहीं है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। उसमें डूबना ज़रूरी नहीं है, उसको एक्सपीरियंस करो, समझो और बाहर निकलो, इतना ही काम होता है। वो उसको लेके मत बैठो, उससे ऑब्सेस मत हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है पेन को दर्द एक। बहुत कुछ हाँ सिखाता है। हाँ, मतलब वरना आप क्या सीखोगे, क्या क्या समझ आएगी आपको कि ये नहीं करना। हमें दर्द का एहसास होता है, इसीलिए तो होता है ताकि हम कुछ चीज़ें ना करें। कि हमें पता चले कि भाई ये नहीं करना, ये गरम है, इसको नहीं पकड़ना। तो उसके बिना तो कुछ भी समझदार कैसे कहलाएगा आदमी। इस पर एक बहुत खूबसूरत गालिब का शेर भी था कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। तो सिर्फ नॉलेज ही जरूरी नहीं है, नॉलेज हाँ से हो जाता है काम। पर जैसे आपके गाने हैं जो दिल में उतरते हैं, आई थिंक उसका पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एक नॉलेज और एक रियलाइजेशन में बहुत फ़र्क होता है। तो रियलाइजेशन जब तक नहीं है तब तक आप उसको एंटायरिटी में समझते नहीं हो चीज़ को। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि कई बार आर्टिस्ट पेन को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं? यस, बहुत ज़्यादा। बट दैट सेल्स ऑल्सो, वो इसलिए भी करते हैं मेरे को। बट क्या है कि जैसे कोई उदास आदमी है, उसका कोई मन नहीं है कि कोई उसको ये कहे कि अबे क्यों उदास है, अबे हटना, ठीक हो जा। उसको चाहिए ओहो बहुत दिक्कत है यार तेरे साथ, तो तू तो बहुत परेशान है, अच्छा तूने ये सब झेल लिया। उसको ये चाहिए। अब ये चीज़ गाने सुन के वो ऐसे ही गाने सुनेगा जहाँ उसको मिल रही है सिंपथाइज, मतलब गाने कर रहे हैं उसको, उसकी फीलिंग समझ रहे हैं। तो ये एक चीज़ भी है कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी में इसकी वजह से जाते भी हैं, और हैं तो वो ये सुनते भी हैं। तो ठीक है, बट अच्छी बात नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ आपने बहुत टैटूज बनवाए हुए हैं, तो आपका सबसे फेवरेट कौन सा है एंड व्हाई? मेरे यार सारे सच में फेवरेट है। मैं टैटू कभी भी ऐसा नहीं बनवाया कि यार मुझे टैटू बनवाना, मैं गया और हर एक बनवा की लिया। कोई स्टोरी है। लिटरली मैंने 2-3 साल वेट करा है। टैटू आ गया मेरे दिमाग में, मुझे ये बनवाना है, तो मैं 2-3 साल वेट करूंगा, फिर भी रेलेवेंट लगता है तो मैंने टैटू बनवाया है। तो सारे मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है टैटू तो। क्या बात है। आपके गानों में बहुत बार एक रीबाउंड का भी थीम होता है। आपके ख्याल से आपको लगता है कि रीबाउंड इज अ वे टू मूव ऑन, कि आपको मोहब्बत से बाहर निकलना है तो आप किसी और से प्यार कर ले? नॉट नेसेसरीली इंसान नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि
जैसे एडिक्शन के से भी आप किसी को बाहर लाते हो, तो वो ऐसा नहीं होता आप एक चीज़ छोड़ दो, ये कभी वर्क नहीं करता। मतलब ये तो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि आपको एक चीज़ छोड़नी है तो आपको कुछ और पकड़ना पड़ेगा। आपको शराब की लत छोड़नी है तो कुछ और आपको पकड़ना पड़ेगा। नशा नेसेसरीली नहीं आप कोक पीने लगो रोज़ उस समय, तो आपको कुछ एक प्रोसेस चाहिए होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है आप प्यार करो दूसरे ही इंसान से, प्यार कर लो आप खुद से, अपने कुत्ते से किसी और चीज़ से, बट यू नीड समथिंग एल्स टू रिप्लेस समथिंग, अदरवाइज यू फील अ होल, एंड उससे फिर वो समझना और भरना थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल है। तो इट इज़ बेटर कि यू हैव समथिंग एल्स टू डू रादर। आपका प्रोसेस क्या होता है जब आप एक गाना लिख रहे होते हैं? क्या आप पहले वो स्टोरी सोचते हैं? क्योंकि मुझे आपके गानों की स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है। जो आपकी स्टोरी टेलिंग का तरीका है, बहुत सिनेमैटिक तरीके से होता है। तो जब आप वो गाना सोच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, आप पहले वो स्टोरी सोच रहे होते हैं कि जब मैं वो गाना बनाऊँगा तो इसकी स्टोरी ऐसे होगी, या गाना पहले लिख रहे होते हैं बिकॉज़ कुछ कुछ याद आया होता है? यूजुअली कंक्लूजन होता है मेरे दिमाग में कि ये कंक्लूजन के ऊपर मुझे गाना बनाना है। ओके। कि भाई कोई फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं एक गाने पे काम कर रहा हूँ, ब्रीद प्रोबेबली उसका नाम होगा। तो पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक जिस टाइम होता है उस समय के लिए गाना है वो, कि तब क्या हो रहा है और तब क्या करना है। तो वो कंक्लूजन ये था कि उस समय क्या करना है, इसके ऊपर गाना बनाना है। कि उस समय बस खड़े हो जाना इज़ बिग इनफ टास्क, और जिससे काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मुंह धो लेना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस बारे में मेरे को बनाना था, तो ये कंक्लूजन आया पहले, फिर उसके बाद कि अब इसमें मैं क्या क्या बताऊँ। तो यूजुअली मेरे गाने जो दिल टूटे आशिक वाले फील होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि शुरुआत में मैं ना उनको एक्नॉलेज करता हूँ कि आपके साथ जो हो रहा है उसको पहले एक्सेप्ट मैं कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, सो दैट दे फील एट होम कि अच्छा ठीक है समबडी इज़ लिसनिंग टू देम, तो वो उसको एक्सेप्ट कर सके। फिर उसके बाद कंक्लूजन आता है कि अच्छा अब आप ऐसे कर लो। तो वो इसीलिए थोड़ा सैड लगते हैं गाने होते नहीं हैं वो। एक्चुअली में हैप्पी सॉन्ग्स मैं चाहता हूँ लोग बोले कि हैप्पी सॉन्ग्स बनाता है, बट हाँ वो मेरे हाथ में नहीं है, लोग क्या कहें। वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो उनका तो अपना बेसिकली तरीका ये है। प्रोसेस ऐसे होता है कि मैं पहले कंक्लूजन सोचा, कंक्लूजन। फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें डायरेक्ट होती हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी गाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, पर आपको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिला हो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ कि एक रात पे बहुत ज़्यादा मेहनत थी, चिड़िया पे बहुत ज़्यादा मेहनत थी, क्यों चिड़िया ढूंढे तो पे बहुत बहुत अच्छी ज़्यादा मेहनत थी, रावण पे बहुत ज़्यादा मेहनत थी। रावण आप कह सकते हो एक बारी को, रावण वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ऑल्दो उसकी भी एक प्रॉपर अपने हार्ड कोर फैंस हैं बट ऐसे वाइड स्प्रेड नहीं है। खैर वो वाइड स्प्रेड गाना भी नहीं था इतने लोगों के लिए। तो ऐसा ऐसा नहीं है, मे भी हो सकता है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि लोग एक्सप्लोर कर ही नहीं पा रहे म्यूज़िक चाहते हुए भी। रील में दिख रहा है तो दिख रहा है, अदरवाइज नहीं पता लोगों को क्या आ रहा है। आप लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने दोनों जनरेशंस को ऑब्ज़र्व किया है, मिलेनियल्स, जेन ज़ीज़। आपको क्या लगता है, क्या ये वाली जो अब जनरेशन आ रही है, जो जनरेशन ज़ी है, ये रिलेशनशिप से थोड़े कमिटमेंट थोड़े डरते हैं? हाँ 100%। ये तो अभी प्रॉपर क्राइसिस ही समझ लो आप, कमिटमेंट क्राइसिस चल रहे हैं कि लोगों के पास एक आइडिया तो है कि व्हाट अ परफेक्ट रिलेशनशिप शुड लुक लाइक, बिकॉज उनके पास इंसाइट आ जाता है वीडियोस देख के, मूवीज़ देख के, अच्छा ऐसा होता है प्यार, ऐसे रिलेशनशिप चाहिए, दिस इज़ राइट। पहले क्या था, पहले स्टूपिड लव को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता था अपने बॉलीवुड वगैरह में, विच वॉज ऑल्सो फाइन। बट अभी क्या है, अभी सही पता है उन्हें कि ये सही है, बट वो सही ऐसे होता ही नहीं है कभी भी। वो सही उनको जब दिखता नहीं है तो वो कमिट नहीं कर पाते हैं। उनको दिखता है ये तो बिल्कुल ही अजीब चीज़ें हो रही हैं, गलत चीज़ों पे रोका जा रहा है, गलत चीज़ों पे ये करा, बट वो प्रोसेस है। बहुत सारी नोक-झोंक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद लड़ झगड़ के आदमी जब निकलता है, तब आप उस पीस पे पहुंचते हो कि ओके सब चीज़ें समझी हुई आ रही हैं अब। आप समझ सकते हो सामने वाला क्या कह रहा है, आप खुद की समझा सकते हो। उससे बिना झगड़ा करे दो आदमी एक साथ नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। बहुत बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। आपके गाने चिड़िया की आपने बात की, मेरा बहुत फ़ेवरेट है। इनफैक्ट काफ़ी पुराना गाना है, हुँ, काफ़ी वक़्त हो गया, काफ़ी साल हो हुँ। गए। लोग बहुत रिलेट करते हैं। इनफैक्ट विलेन उसमें विलेन है ही नहीं है, उसमें तो वो हीरो है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, उस गाने की स्टोरी का? अब जैसे आपने बोला मैं उसमें हीरो हूँ, बट ध्यान से आप नोटिस करेंगे मेरा उसमें कोई काम नहीं है। जैसे लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है,
मैंने जैसे वहाँ बैठे होते हैं, हम दोस्त बैठे हैं, तो हमने नोटिस करा, हमने उस लड़के को पीटा जिसने बुरा करा, वो सिर्फ इसलिए वो सेगमेंट बीच में था कि एंड में उस लड़के को रियलाइजेशन हो गई, बट वो लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। तो वो बीच का प्रोसेस अननेसेसरी था कि मेरे पीटने से कुछ हुआ नहीं, वो लड़की अपने आप परेशान हुई, अपने आप ठीक हुई, हमारा कोई रोल नहीं था उस चीज़ में। हमने उसको पीटा, उसको पता भी नहीं है, तो वो बस टूटे हुए मुंह के साथ जब सॉरी बोलने आता है, क्योंकि अदरवाइज़ वो सॉरी क्यों बोलेगा अगर इतना ही हरामज़ादा आदमी है। तो वो अगर आया है तो वो कैसे आया, वो स्टोरी बनाने के लिए वो चीज़ डाली, और उसका मेन तात्पर्य ये था कि उसके सॉरी बोलने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था अंत में, कि उस लड़की को कोई मतलब नहीं है, वो सॉरी बोल रहा है नहीं बोल रहा, वो खुश थी और वो निकल गई चुपचाप साइड में, ना उसने इट्स ओके बोला ना कुछ और बोला, हंसी और निकली। तो वो एक दिखाने का मेरा था जो कि लोगों ने कम ही पकड़ा। आपके गानों में हार्ट ब्रेक की बात होती है, डिप्रेशन की बात होती है, काफ़ी डार्क थीम्स भी होती हैं। जब आप ये गाने लिख रहे होते हैं, क्या आपके ज़हन में ऑडियंस होते हैं या आप प्योरली पर्सनल रीज़न्स की वजह से लिखते हैं कि ये मैं अपने लिए लिख रहा नहीं, अपने लिए तो कम ही करता हूँ मैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि कहने कहने की बात होती है अपने लिए कर रहा है आदमी, क्योंकि अपने लिए कर रहा है तो रिलीज़ मत करो। आप रिलीज़ कर रहे हो, आप लोग देखेंगे उसको, ऑफ कोर्स आपका एसेंस उसमें ज़रूरी है, कि आपका एक पर्सनल टच उसमें ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं लोगों के ही हिसाब से बनाऊंगा तो मेरे को क्या पता और लोगों की क्या सोच है, कैसा फील कर रहे हैं, अपना ही तो बता सकता हूँ। वो ज़रूरी है, बट ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईज़िली कैसे उस चीज़ को समझ पाएँ, कि अगर वो ऊपर ऊपर से भी देख रहे हैं, वो इस डेप्थ में नहीं भी गए, तो फिर भी एक कुछ ना कुछ कंक्लूजन लेके निकले। बट किसी को अगर देखना है उस उत्सुक तरीके से, तो वो देखेगा तो उसको और चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो यही कंसर्न होता है मेरा कि भाई औरों के हिसाब से लोगों को क्या समझाऊं मैं, या मेरे को जो पता है वो मैं क्या बताऊं, उस तरीके से ही होता है। मेरा पर्सनल बहुत कम होता है ऐसा। एक रात में जो आपने थीम लिया है आई थिंक वो बहुत ही खूबसूरत है। डिप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की बात आती है लोनलीनेस की, अकेलेपन की, जो ये जनरेशन बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। हाँ। चाहे इंसान इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है। हम्म। तो उसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? कि एक तो अगर बेसिकली आपको अकेला रहना तो आना ही चाहिए, विच इज़ नाउ इवन मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और रील्स पर्टिकुलरली, क्योंकि आप अकेला फील कर रहे हो, आपने फ़ोन निकाला, अब आप अकेला नहीं हो, अब आपके साथ कोई है, ये लोग हैं, अब ये कोई नाच रहा है, कुछ है, समझ रहे हो? तो एक सब्सटीट्यूट मिल गया है, विच इज़ अ बैड थिंग। कि आपको अकेले रहना तो आना ही चाहिए, सो दैट यू कैन वैल्यू योर रिलेशनशिप्स फर्दर डाउन द लाइन। तो अब वो करना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि भाई वो अकेले तो रह ही नहीं पा रहे, वो अकेले हैं भी तो फिजिकली अलोन है, बट वो फ़ोन में फिर दुनिया है पूरी सामने। अब वो असलियत में तो है नहीं, वो कुछ मदद तो उसकी करेगी नहीं कभी, जब बुरा समय आएगा या कुछ भी आएगा। तो बड़ा एक अजीब सा सब्सिट्यूट, कि परेशान है तो शराब पी ली वाला काम हो जाता है। तो अब उसके लिए परेशानी है, बस टिप तो अब ये है कि भाई ट्राई टू बी एज बोर्ड एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा आप खुद को बोर कर सकते हो खाली बैठ के वो करो। वो भाई ऑलमोस्ट ये मेडिटेशन है अब, कि भाई आप बस खाली बैठ जाओ, इतना बहुत है। तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग फिल्टर आउट होता है थोड़ा सा, दोबारा सही तरीके से आपके भाई हार्मोन जो डोपामिन एक्सेस में रिलीज़ हो रहा है, बिल्कुल डिप्लीट हो रखे हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी रेगुलेट होकर सही होती हैं। तो टिप तो यही है, खाली बैठो थोड़ा। खाली बैठो, अकेले, तन्हा। अ, अभी जैसे आपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करी, तो इस क्रांति में, टेक्नोलॉजी की क्रांति में एक चीज़ आसान हो गई है, वो है इंस्टेंटली फ़ेमस होना। तो आप अगर हल्का-सा भी टैलेंटेड हैं, आप आराम से दुनिया के सामने आ सकते हैं, फ़ेमस हो सकते हैं। उसके साथ एक छोटा-सा साइड इफ़ेक्ट और आता है व्हिच इज़ ट्रोलिंग। आपका ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके साथ जब ऐसा होता है, जब आपको कोई ऐसा गाना निकलता है या आप कोई ऐसी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जिसे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ट्रोल करते हैं, आप उस चीज़ को कैसे नेगेटिवली उसको कैसे काउंटर कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा मेरी एक्सपर्टीज़ के बाहर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस चीज़ पे कि लोग ट्रोल आज तक मैं हुआ नहीं हूँ। अच्छा। पता नहीं अरे वाह! कैसे और क्यों, बट लोग कहीं रिलेट पे ज़्यादा भी करते हैं ना?
मे बी इमोशनली उस टाइम पे वो ऐसे उन्होंने देखा है मेरे को, तो वो उस नज़र से देखते नहीं है। बट आज तक कोई ऐसा ट्रोल नहीं हुआ, कहीं पे भी कोई मजाक नहीं उड़ाते हैं, पोस्ट पे हमेशा अच्छे कमेंट्स, नीचे गानों के अच्छे कमेंट्स। तो मैं बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बात करता हूँ इस बारे में भी कि भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सब के लिए। बट हाँ, ये मेरे को पता नहीं है मैं कैसा, मे बी बहुत ख़राब हो, मे बी कोई फ़र्क ना पड़े। एक बड़ी प्यारी लाइन जो आपने लिखी है कि क्यों ढूंढे है तू भीड़ में एक अपना, अपने तो यहाँ सब अनजाने भी हैं। जो आपका गाना है क्यों ढूंढे, तो अगर इस लाइन को अगर आप हमारे लिए एक गा के सुना दें तो मजा आ जाए। गा देते हैं। क्यों ढूंढे है तो भीड़ में एक अपना, अपने तो यहाँ सब अनजाने भी हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है। इफ यू गो बैक इन टाइम एंड गिव एडवाइस टू द वर्जन जो शायद आज से 10 साल पहले का था, वो एक एडवाइस आप खुद को क्या देंगे? मेरे ख्याल से तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा, बिकॉज़ वो जो भी चीज़ों से, परेशानियों से जितना मैं सह के निकला हूँ, जितना ज़बरदस्ती परेशान हुआ हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो सब वही सीख है जो मैं आज ओपनली किसी बारे में आप मेरे को सवाल करो तो मैं आज जवाब दे पा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ उसको गाइड कर दी जाके, और मैं यहाँ चुप बैठा रह तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो भी हुई। मतलब जितना भी आदमी के साथ बुरा है, मेरे को बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं हुआ, अनलेस टू द एक्सट्रीम्स हो। तो सही है कि वो आदमी सीख के और थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, तराशा जाता है और थोड़ा बढ़िया निखर के आता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो चेंज करने वाली कोई चीज़ हो। क्या बात है। तो जब विलेन अकेले होते हैं तो वो किस तरह के गाने सुनते हैं या किन सिंगर्स के गाने सुनना पसंद करते हैं? मैं मतलब मेरी प्लेलिस्ट एक्चुअली में ऐसे बिखरी, कुछ भी सुन लेता हूँ मैं। एक तो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट नहीं हूँ मैं म्यूज़िक का ना, अच्छा। तो मैं बहुत ऐसे नहीं सुनता कि मुझे म्यूज़िक ही सुनना है और ये वो। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं गाने चल रहे हैं, दोस्तों के साथ है गाने चल रहे हैं, वो इस तरीके से ही। बट ऐसा नहीं है कि शहर में मैंने गाने चलाता हूँ, वहाँ चलाता हूँ, घर पे बैठ के वो चीज़ें नहीं है। तो मेरी बहुत ही वाइड स्प्रेड है। कुछ भाई पुराने पिंक फ्लॉयड वगैरह सुन रहा हूँ, कभी कभी हरियाणवी रागनी सुन रहा हूँ, कभी कोई पंजाबी गाने चल रहे हैं, कभी कोई ये 90s वाले अपने हिंदी, वो मेजरली काफ़ी सुनता हूँ मैं। ऑल दो ये 2000 के आसपास और 90s के आसपास वाले गाने, हम दोस्त मिलते हैं तो वो वाले सुनते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत ही कुछ भी है, कहीं टूपाक बिगी चल रहा है, कहीं कुछ। अरे वाह! क्या बात है। सो आपकी लाइफ का एक यू टर्न, आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जिसने आपको ये मतलब डिसाइड कर लिया था जब आपने कि यार मुझे म्यूज़िक में ही जाना है, वो कौन-सा पॉइंट था? ये ऐसा हुआ था कि मेरे को ये था कि ये बात तो बतानी है मुझे, कि भाई मैंने जो भी मेरे को रियलाइजेशन हुई, तो उसका ज़रिया नहीं समझ आ रहा था कि कैसे बताऊँ मैं, क्या क्या करूँ। तब मेरे को ऐसा हुआ था कि भाई मैं गाने के ज़रिए सबसे आसान है बताना। हुँ, सबसे छोटे समय में क्रिस्पली आप एक बात बोल सकते हो, जो कि वाइड स्प्रेड भी होने के चांसेस बढ़िया हैं। हुँ, तो तब मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा। वो मेरे को बिल्कुल यू टर्न था, और मतलब जेन्युइनली द मोस्ट अमाउंट ऑफ सक्सेस आई फेल्ट इज़ दैट मोमेंट, कि ओके मैंने ये डिसाइड कर लिया और कर ही लिया। मैं उसके बाद पैसे भी ऐसे ही खर्चने लगा था कि मेरे पास पैसे तो आ जाएंगे अभी। कि 2-3 साल में मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें अपनी चेंज कर ली उस हिसाब से प्रिपेयर हो गया। मेरे को पता नहीं गाना कैसे बनाना है, क्या करना है, बट मेरे को ये पता चल गया था कि मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, बट मेरे को अपने पाथ पे रहना। तो मैंने ये टैटू भी बनवाया था, डोंट लेट दिस मेक यू फॉरगेट योर पर्पस। क्या बात तो फिर ये है यू टर्न वाली जर्नी। है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है। तो विलेन भाई, जाते-जाते मेरा जो सबसे लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, जो बिल्कुल अभी रिलीज़ होने ही वाले हैं, उनके बारे में बताइए? एक एक अभी गाना आया था मेरा, चुरा के। हुँ, तो चुरा के और एक और गाना साजना, मैंने ये दोनों गाने साथ में बनाए थे। चुरा के आए हुए समय हो गया, ये थोड़ा सा डिले हो गया। हुँ, तो अब वो वाला गाना आना है, वो काफ़ी सिमिलर लाइंस पे है वो भी। और इमीडिएटली बात तो अभी वो आएगा।
अभी जस्ट पहले अभी एक वादे गाना आया है रियाज साहब के साथ, और फिर उसके बाद प्रोबेबली ये ब्रीद गाना जो मैं आपको बताया था पैनिक अटैक वाला, वो आएगा फिर। जब आप गाना बनाते हैं तो जनरली आप सबसे पहले किसको सुनाते हैं? अब अपनी वाइफ को अच्छा। पहले तो और अगर वो बोलती हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर आप चेंज करते हैं? हाँ, मतलब वो कभी उसकी जो वो चीज़ें बताती है ना, वो कभी ख़राब नहीं होती है। ओह, बहुत ही सही तरीके से वो मतलब जज करके बताती है मुझे चीज़ें। अगर कोई भी फ़ॉन्ट देखना है मुझे कि ये पोस्टर सही लग रहा है, ये फ़ॉन्ट सही है, तो बता देती है कि नहीं इसमें ये हो सकता है वो, तो मैं वो करता हूँ चेंजेस, मतलब जेन्युइनली। क्योंकि एक तो मेरा ही परसेप्शन है ना, मेरे से अलग परसेप्शन एक थर्ड आई बहुत ज़रूरी होती है। वंडरफुल, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच मिलन भाई, आज आपसे बात करके बहुत मजा आया। इनफैक्ट मैं आपको गानों में देखता जरूर था, बट आपकी जो असली पर्सनालिटी है आज समझ आया कि यार ये विलन असली में बहुत बड़ा हीरो है, जो अरे अरे लोगों को असली राह दिखा रहा है कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपके ट्रॉमा से, आपके डिप्रेशन से लड़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लेसन ही इज टीचिंग अस, एंड ऑल द बेस्ट आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो और मैं चाहूंगा आप अगला गाना जब आए फिर उसे लेकर आएं और हम इसे और अच्छे से प्रमोट करें। मच। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू।